बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में खुश आमदीद। ख़वातीन में अंडे ख़राब होने की मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनका साइज़ बेहतर नहीं है। वो कई सालों से कोशिश करिए कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, उनके यहाँ हमल ठहर जाए और किसी न किसी तरीके से वो कंसीव कर पा रही है, लेकिन बेसूद ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ठहरिए, कहीं इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपकी बॉडी में बनने वाले अंडे तो नहीं है। अगर आपकी बॉडी में अंडे बन भी रही है, या तो उनकी क्वालिटी सही नहीं, या इनका वो जो साइज़ जो रिक्वायर्ड है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम आज बात करेंगे कि अंडों की क्वालिटी फीमेल की बॉडी में क्यों ख़राब बन रही होती है, और इसके साथ आपको इनकी वजूहात भी बताएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आपने करना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएंगे जिनको आपने अपनी लाइफ से ख़त्म करना होगा, तभी आप अपनी एग की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। इसके साथ साथ लास्ट में आपके साथ मेडिसिन भी शेयर करूँगी जो कि आपको हमारे से भी मिल जाएगी और उसके रिज़ल्ट अमेजिंग है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी फीमेल की बॉडी में जो एग प्रिपेयर होते हैं, उसकी पैदाइश के साथ ही ये फैसला हो जाता है कि थ्रू आउट द लाइफ उसकी बॉडी में कितने अंडे बनेंगे। 1 लाख तक बनेंगे, 2 लाख तक बनेंगे। ये अंडे जो उसकी बॉडी में बनने हैं, ये उसकी पैदाइश के वक्त ये फैसला हो जाता है। और अगर बात हम इसकी क्वालिटी की करें तो यूँ ही कोई भी फीमेल जो अपनी लाइफ की इब्तिदाई सालों में होती है, जैसे कि 18, 19, 22, 25, 28, 30 से पहले तक, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसका साइज़ अमेजिंग होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल फिट और परफेक्ट होता है। लेकिन जो फीमेल 30 यानी 30 को क्रॉस करती चली जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता एग की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। खुदा ना खास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि एग जो बन रहे थे वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जो बेहतर चांसेस है वो इसकी लाइफ के इब्तदाई दौर में ज़्यादा है बनिस्बत जब उसकी लाइफ 30 के करीब होती चली जाती है तो ये चांसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। मतलब कुछ फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने का सामना हो सकता है। अच्छा, ये जो फीमेल की बॉडी में जो एग बन रहे हैं, अगर हम इनकी साइजेस की बात करें, अगर आपकी रिपोर्ट में आ रहा है 2 mm, 4 mm, 6 mm, यहाँ तक कि 10 mm तक आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो एग का साइज़ है वो बेहतर नहीं है। किसी भी फीमेल की बॉडी में जो अंडा बन रहा है उसका बेहतरीन साइज, ताकि वो जाके स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो सके और आपको एक हेल्दी बेबी दे सके, तो वो 18 mm तक होता है। यहाँ तक आपके अंडे का साइज़ होना चाहिए, तभी वो अपने फॉलिकल से रप्चर हो पाता है। अगर एग साइज़ सही नहीं है तो फिर जाके वो रप्चर नहीं हो पाता है, और अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि उनके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और पानी की थैलियाँ बन जाती है, जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बीमारी की तरफ निशानदेही करती है। इस तरह की चीज़ें फीमेल्स की बॉडी में होना बहुत सारी वजूहात की बिना पर होती है। जो सबसे बड़ी वजह जो कि अब तक हम समझते रहे वो है ख़वातीन का स्ट्रेस लेना, जहनी दबाव रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी की हालत में रहना। मैं अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। जब तक से आप स्ट्रेस को, एंजाइटी को, गुस्से को, किसी भी तरह से जहनी दबाव को, परेशानी को अपने बॉडी से, अपनी लाइफ से ख़त्म नहीं करेंगे तो आप अपनी किसी भी बीमारी के ऊपर काबू नहीं पा सके, चाहे वो आपकी एग की क्वालिटी की या उसके साइज़ की बात हो, या आप पीसीओएस के बीमार पेशेंट क्यों ना हो। जब तक से आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, अपने आप को काम नहीं रखेंगे, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरी जो इसकी बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि आपकी उम्र का साथ साथ बढ़ते रहना। अपनी लाइफ के इब्तिदाई सालों में जो आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है उसको जल्द से जल्द कर लीजिए। जैसे ही आपकी उम्र 30, 32, 35, 40 के करीब चली जाती है तो आपके एग की क्वालिटी तकरीबन ख़त्म होने के करीब तक जा चुकी होती है, और तब किसी भी सूरत में केस को संभालना बड़ा ही मुश्किल और थोड़ा सा लंबा इलाज हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी से चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें भी क्यों ना है उसको ख़त्म करना है, चाहे वो आपकी एक चाय की प्याली ही क्यों ना हो। आपने इसको शहद के साथ या गुड़ के साथ रिप्लेस करना है, और गैर ज़रूरी तौर पर मीठे को अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना है। इसके साथ आपने करना ये है कि आपने बहुत सारे सलाद को
ताज़ा सब्जियों को और फलों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप चिप्स का, आप नूडल्स वगैरह का, और आप ये जो पिज़्ज़ा वगैरह बाहर मिलते हैं, जो बर्गर्स मिलते हैं, इनको ख़त्म करना होगा। जितने बेकरी आइटम है उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना। बाहर जो रेडी टू ईट स्टफ़ मिलता है उसे बिल्कुल अपनी लाइफ से आपको ख़त्म करना होगा। और बेकरी के तो जो जितने भी प्रोडक्ट है जो कि फ़ाइन मैदे से बने हुए होते हैं, उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, चाहे आप मेरी मेडिसिन ले, चाहे आप किसी भी डॉक्टर की, बड़े से बड़े डॉक्टर की मेडिसिन ले, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक से आप इलाज के साथ परहेज़ को नहीं रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी की भी दवाई जो है ना वो नहीं दे सकते। हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आइए। कोशिश किया करें कि बाहर की ताज़ा हवा में जाए, वॉक करें और खुश रहना सीखें। सबसे बेहतर आपकी तमाम तर बीमारियां खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ हम बात करेंगे कि अगर आपको इस तरह का किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है, तो आप अपना एक पेल्विक टेस्ट करवा लीजिए डॉक्टर के कहने के मुताबिक। उस रिपोर्ट के अंदर जब आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो आपको तमाम तर डिटेल्स दे दी जाती। ये एक बहुत ही आसान सा जो है ना अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके अंदर आपको देखा जाता है कहीं आपका यूट्रस बल्की तो नहीं, कहीं आपके यूट्रस में सिस्ट तो नहीं है, आपके एग का साइज़ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तमाम तर चीज़ें आपको इस एक पेल्विक जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर बहुत इजीली आपको बता दी जाती है, और आप किसी से भी कंसल्ट करके आपको बहुत ही आसानी से अपना इलाज करवाने में आपको मदद मिल सकती है। ना कि आप सालों से तगोदो में रहे और प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही और आपको स्ट्रेस भी हो रहा है। अच्छा, बात करते हैं इसकी मेडिसिन को लेकर। तो इसकी एक बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन तिब की दुनिया में हम बनाते, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। आप चैनल पर उस मेडिसिन का विजिट भी कर सकते हैं। वो बहुत सारे लोगों ने यूज़ की, कमेंट बॉक्स में आप उसके देख सकते हैं कितने पॉजिटिव रिव्यू उसके आए हुए हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं या अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, इसको स्क्रीन पर ऊपर हमारा नंबर चल रहा है। आप सिर्फ मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो उम्मीद करूँगी कि आप ये वीडियो वो लोग जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर इसको शेयर करेंगे। इसके साथ आपने वीडियो को दे दिया होगा एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, अमेजिंग किस्म के आपको हर्बल रेमेडीज़ मिलेंगी, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल सकेगा। तो दोबारा किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।